नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी मीडिया कभी दिखाने की कोशिश नहीं करती है, इसलिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। गूंगे लोकतंत्र का नया सीजन आ गया है, जहां अत्याचार भी होंगे और तालियां भी बजेंगी। टीवी स्टूडियो में बैठे चमचों के लिए यही सबसे सुनहरा दौर है, क्योंकि सवाल पूछने पर पगार कट सकती। रुकिए, आपका रक्षक आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को अत्याचारों से मुक्त कराएंगे। तो क्या यह लोकतंत्र है या किसी पुरानी कथा का रीमेक, जहां जनता सोई रहे और कोई नायक आकर उसे बचाए? दोस्तों, क्या आपने यह खबर सुनी? शायद नहीं सुनी होगी, क्योंकि टीवी पर अभी सिर्फ जय जयकार चैनल ही चलते हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके पैरों को रोकने के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं, चुनाव आयोग भी कमर कसकर तैयार बैठा है। ऐसा लग रहा है कि यात्रा पूरी हो या कुछ ताकतों को मंजूर ही नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है? उनका आरोप है, जहां भी चुनाव होता है भाजपा और आरएसएस जीत जाते हैं। ओपिनियन पोल कुछ और कहते हैं और नतीजे कुछ और आते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उनकी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही थी, लेकिन 4 महीने बाद उसी इलाके में पार्टी बुरी तरह हार जाती है और जब जांच होती है तो पता चलता है कि 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। राहुल गांधी कह रहे हैं, अब यह जादू बिहार में नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और एनएडीए पर भी आरोप लगाया। यह सरकार अरबपतियों के साथ मिलकर चल रही है। जनता का पैसा, देश का खजाना सब अरबपतियों के हवाले किया जा रहा है। इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यह सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि वोट की डकैती है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, आज वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, कल पेंशन और राशन कार्ड से भी नाम काट देंगे, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रही है, मगर उन्हें पता नहीं है कि यह बिहार है। यहां खनी के साथ चूना रगड़कर खाया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आरएसएस वाले अंग्रेजों से नौकरी मांगते थे। अब समझने वाली बात यह है कि क्या पिछले कई सालों से देश की जनता जिस आवेग और जिस मुद्दे का इंतजार कर रही थी, वह मुद्दा सिर्फ जन्म ही नहीं ले चुका बल्कि जवान भी हो गया है। क्या राहुल गांधी देश के नए जेपी बनने जा रहे हैं? एक वक्त में इसी बिहार में हाथी पर बैठना जिस तरह इंदिरा गांधी की पूरी राजनीति को पलट गया, क्या उसी तरह बदलाव एक बार फिर होने वाला है? आइए बिहार की भूमि का इतिहास हल्के हल्के देखते हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कचुआ को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएसजीएस के सर्वे में भी कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राहुल गांधी ने देश की जनता, खासकर बिहार के लोगों से अपील की है। जेपी के साथ कदम ताल करने वाले लालू यादव ने ऐलान किया है, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। इसके साथ ही लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि अब बिहार में बदलाव का समय आ गया है। पटना के गांधी मैदान में जनसैलाब हुंच उमड़ा था। 70 वर्ष का एक बूढ़ा उस आंदोलन की कमान थाम पहुंचे और नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का उस समय यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा की दुर्दशा पर केंद्रित था। आज वही जनता आंदोलित है और उसे आंदोलित करने के लिए राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर निकले हैं। मुद्दा अब 1974 के मुद्दों से भी बड़ा है। सवाल यह है, राहुल गांधी अपने संपूर्णता मूवमेंट से कितनी दूर खड़े हैं? कहिए। 11 साल के मोदी शासन के बाद भी ना अच्छे दिन आए, ना 140 करोड़ भारतीयों के अकाउंट में 15 लाख जमा हुए। भ्रष्टाचार बढ़ा है और अब की बार मोदी सरकार, कहने वाले महामानव खुद ही अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। लोकतंत्र मिमिया रहा है, जज सरेंडर कर रहे हैं और सब कुछ धना सेठों के हाथों में है। बेरोजगारी की मारी जनता 5 किलो राशन पर जी रही है। बावजूद इसके जनता को गुलाम बनाने की साजिशें लगातार जारी हैं। नॉन बायोलॉजिकल सत्ता जनता से वोट का अधिकार छीनना चाहती है। इसी अधिकार को बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी आंदोलित हैं। उन्हें बिहार को जगाना है, जो पिछले 20 साल के शासन से पीड़ित है, यानी 1974 के मुकाबले चुनौती काफी बड़ी है। मगर इस लड़ाई का दायरा संपूर्ण भारत है। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है और यह बिहार है, बबुआ क्रांति यहां होती है। लेफ्ट से लेकर समाजवाद तक की जड़ें हैं। गांधी का चंपारण है जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। अब अंग्रेजों के दलों से वोट बचाने की लड़ाई सासाराम से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह इंदिरा गांधी के एक 977 के बैलशी के बाद बिहार में पार्टी का सबसे बड़ा, सबसे संगठित और सबसे फोकस्ड जमीनी अभियान है। 1977 में हाथी पर चढ़ी इंदिरा गांधी दलितों की मसीहा बन गई थी। आज राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की सबसे बड़ी आवाज बनकर निकल रहे हैं। 2024 में संविधान बचाओ के नारे के साथ राहुल गांधी ने तानाशाही शासन को चुनौती दी और अब बिहार को जागृत करने की तैयारी है। मोदी सत्ता की एक बैसाखी बिहार में टिकी है, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र की रक्षा का संग्राम है। निशाने पर वह सत्ता है जो इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में रखकर बैठी है। हर गुजरते दिन के साथ यह बात और स्पष्ट होती जा रही है कि 2024 का चुनाव फर्जीवाड़े में था। इसलिए जेपी के चेले लालू यादव ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। अब सवाल उठता है, राहुल गांधी ने सासाराम को ही क्यों चुना? क्योंकि यह मगध और शाहाबाद का संगम है, वही इलाका जहां 2024 में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को धूल चटाई थी। सासाराम शेर शाह सूरी की धरती है और मगध, बुद्ध और मौर्य साम्राज्य का गढ़। यह प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों है। यात्रा मगध, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण से होकर गुजरेगी। यही इलाके बिहार की जान माने जाते हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ माले के नेता राहुल गांधी के साथ मैदान में हैं।
बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 65 लाख वोटरों के नाम काटे जाने की साजिश को बेनकाब करना, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के खिलाफ जनता को जागरूक करना।